दोस्तों नमस्ते। महाराष्ट्र के एक अधिकारी तुकाराम मुंडे का लगभग 22-23वां तबादला हो चुका है। तुकाराम मुंडे को असंगठित कामगार के विकास आयुक्त के पद से हटाकर अब दिव्यांग मंत्रालय में जिम्मेदारी नए सिरे से दे दी गई है। अच्छी बात है, तुकाराम मुंडे को कुछ नई जिम्मेदारी मिली है। ये 22-23वां तबादला शायद तुकाराम मुंडे का है। 21 साल की नौकरी में 22-23 बार तुकाराम मुंडे का तबादला हो जाता है। मतलब 9-10 महीने तुकाराम मुंडे एक जगह काम नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पाते हैं, और सरकार व्यवस्था इससे डरती है। वह तुकाराम मुंडे को काम करने देना नहीं चाहते हैं। इस तरह की चर्चाएं बहुत होने लगी है। अब मुझे एक सीधा सवाल आपसे पूछना है कि क्या तुकाराम मुंडे ऐसी हस्ती है जिन्हें काम करने देने से सरकार व्यवस्था कतराते हैं? क्या वह इतने ईमानदार है कि लोगों को भय लगने लगता है उनकी ईमानदारी का? क्या यह तुकाराम मुंडे की ईमानदारी के कारण हो रहा है या कोई और कारण है? तो बता दूं, तुकाराम मुंडे की ईमानदारी पर हमें कोई शक नहीं है। वह भ्रष्ट अधिकारी नहीं है। चलो, तो फिर क्यों इनका तबादला हो जाता है? क्या लोग भ्रष्ट है और भ्रष्ट लोगों को ये सहकार्य नहीं करते हैं? जी, यह भी हो सकता है, इसका भी अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन एक चीज की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। 21-22 विभागों में एक विभाग या एक जगह भी ऐसी नहीं रही जहां तुकाराम मुंडे को चाहने वाले लोग थे। क्या तुकाराम मुंडे गलत है या तुकाराम मुंडे को निकालने वाले गलत है? एक आदमी गलत हो सकता है, दो लोग गलत हो सकते हैं, तीसरी संस्था गलत हो सकती है, लेकिन 21, 22, 23 जगह इनको काम करने के लिए कहा जाता है और तुकाराम मुंडे काम की जगह सुधारने में, अपना ज्ञान दिखाने में, अपनी बातें बताने में समय व्यस्त करते हैं। तो स्वाभाविक है दोस्तों, उनको वहां से हटाया जाएगा। मैं अकेला होशियार, बाकी दुनिया पूरी बेकार। अगर यह बात कोई करता है तो बाकी लोगों को बेकार कहने से आप ग्रेट तो नहीं सिद्ध होते ना। शायद तुकाराम मुंडे के साथ यही बात थोड़ी सी गलत हो रही है। तुकाराम मुंडे सभी लोगों को बेकार, भ्रष्ट, कामचोर समझ रहे हैं, और जब ऐसा आप समझने लगते हो तो आप में ही कुछ खामियां होने की स्थिति रहती है। मैं ये नहीं कहता कि वो भ्रष्ट है, लेकिन भ्रष्ट नहीं है इसका मतलब ऐसे तो नहीं है कि तुकाराम मुंडे भ्रष्ट नहीं है इसलिए सारे लोग भ्रष्ट हैं, सारे कर्मचारी भ्रष्ट हैं, वो गलत करते हैं। सिस्टम को सुधारना है तो सिस्टम में जाकर उसे समझकर सुधारना होता है। लेकिन तुकाराम मुंडे है कि बस अपनी ही चलाते हैं। कर दो सस्पेंड, निकाल दो बाहर, दे दो इसको सजा। राजनेता भ्रष्ट है, राजनेता वैसे है, सरकार काम नहीं कर सकती है, सरकार को कुछ समझ में नहीं आता है, मैं जो कहता हूं वही सही है, मैं जो गलत कहता हूं वो सब गलत है। यह बातें फैलाने वाले तुकाराम मुंडे हर एक की नजर में दुश्मन बन जाते हैं। चलो, वो स्वास्थ्य विभाग में गए, वह कामगार विभाग में गए, उससे पहले म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में गए, उससे पहले ट्रांसपोर्ट में गए, वो आरोग्य में गए। तो इन सारी जगह में तुकाराम मुंडे को सारी व्यवस्था ही गलत नजर आने लगती है और उसको गलत सिद्ध करके तुकाराम मुंडे अपने आप को सही सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं। सस्पेंशन, टर्मिनेशन, सजा, इन चीजों से लोगों के अंदर तो अच्छा लगने लगता है लोगों को,
लेकिन व्यवस्था चरमरा जाती है। अपने आप को सही बताकर दुनिया को झूठ बताने वाला अधिकारी कुछ दिन के लिए, कुछ देर के लिए लोगों की आंखों का तारा जरूर होता है, लेकिन जब काम करके लेना हो तो बड़ी दिक्कतें आती है। लोगों को प्यारा लगने से लोगों की इच्छाएं तो पूरी नहीं होती ना। लोगों को अच्छा लगा इसलिए सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था ठीक हो गई। लोगों को अच्छा लगा इसलिए लेबर डिपार्टमेंट की वेलफेयर वाली स्कीम बड़ी अच्छी चलने लगी। लोगों को अच्छा लगा इसलिए वो क्या महात्मा फुले जन आरोग्य अभियान बहुत अच्छा चलने लगा। ऐसे होता है। लोगों को अच्छा चलने लगने से व्यवस्था नहीं चलती है, और ऐसे लोगों के बीच जाकर काम करने वाले अफसर हर बार यशस्वी होते हैं, ऐसा भी नहीं है। मैं जो कहता हूं वो सही है। नागपुर में बाकी अधिकारी गलत कर रहे थे, पुणे में बाकी अधिकारी गलत कर रहे थे, हेल्थ डिपार्टमेंट में बाकी अधिकारी गलत कर रहे थे। सरकार का हस्तक्षेप मैं चाहता ही नहीं हूं। भाई ये लोकतंत्र है। जैसे आप अधिकारी बन के कुछ अधिकार लेते हो, वैसे एक सामान्य नागरिक के हिसाब से कुछ अधिकार हम लोगों के पास भी होते हैं। तो तुकाराम मुंडे जैसे अफसर अफसरी करते हुए इस तरह का काम करते हैं कि लोगों को कुछ दिन, कुछ देर के लिए अच्छा लगता है। जैसे शराब गम मिटाने के लिए अच्छी होती है, ऐसा लगता है। शराब की भीनी भीनी नशा होने लगे तो थोड़ी देर के लिए गम मिटता नहीं है, गम भूल जाता है। लेकिन नशा उतर जाए तो फिर वही गम सर चढ़कर बैठ जाता है। पेन किलर लेने से पेन कम हो जाता है, बंद नहीं हो जाता है। इलाज करना पड़ता है उसके लिए अलग से। तो वही इलाज को तुकाराम मुंडे शायद समझ नहीं पाते हैं, इसीलिए बार बार उनका ट्रांसफर हो जाता है। और लोग भी इसकी खबरी चलाने लगते हैं कि इतनी बार तबादला हुआ, इस व्यवस्था में ये रहना ही नहीं चाहते, इनको कोई टिकने ही नहीं देता है। बात तो ये है कि टिकना खुद तुकाराम मुंडे चाहते हैं क्या, ये उनको ही सोचना चाहिए। नमस्ते।